समझा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो एक शहर में रहता था। जब शहर में रहता था, सबको ज्ञान देता था, कहता था भाई आप सभी अच्छे कर्म करो, सबको सुख दो, ये शराब मांसाहारी भोजन इनको मत खाओ, गुटखा बीड़ी सिगरेट इनको मत पिया करो, सब बदलो, अच्छे बनो, ऐसे सबको कहता था। कोई उसकी बात को नहीं माना। धीरे धीरे फिर वो समझा कि शहर नहीं बदल रहा है, चलो गांव में ही जाके सबको कहूं। तो गांव में आया, गांव वालों को कहने लगा कि आप शराब मत पिया करो, गुटखा जयंती बीड़ी सिगरेट अंडा ये मांसाहारी भोजन मत किया करो, बदलो भाई, सब बदलो। सब कहने लगे अरे वाह, खुद बदलता नहीं है और हमको कहता है बदलो। कोई नहीं बदला पूरे गांव में। उसने अपने परिवार वालों को कहा आप बदलो। सभी परिवार वालों को कहने लगा कि भगवान का भजन किया करो, अच्छे कर्म करो, शराब मांसाहारी बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू अंडा ये सभी चीजों को छोड़ो, ये गलत चीज है। सबको सुख दो सुख लो, भजन कीर्तन गाओ, अच्छा कर्म करो, सम्मान दो सम्मान दो। कोई नहीं माना, कोई नहीं मानते। एक कान से सब दूसरे से निकाल दे। सब कह रहे भाई ये तो कहता ही रहता है। लास्ट में उसने सोच लिया चलो कोई बात नहीं, उसने स्वयं को बदल लिया। जब स्वयं बदल लिया तो फिर धीरे धीरे परिवार बदल गया। जब परिवार बदला धीरे धीरे गांव बदल गया, और जब गांव बदला तो धीरे धीरे शहर में भी खबर पड़ने लगी। तो वो फिर प्रधान वो बन गया, वो कहते हैं ना सीएम बन। तो कर्मों से, जैसे एक रोड है, हाईवे रोड है, और वहां पर एक पेड़ गिर गया रोड पर। हाईवे रोड पर एक पेड़ गिर गया और वो पेड़ बहुत बड़ा था। अब जब दोनों साइड, जब पेड़ गिर गया तो दोनों साइड के साधन बंद हो गए आना जाना। अब साधन बहुत थोड़ी देर में, घंटे में बहुत साधन हो गए दूर दूर तक। सब हॉर्न बजा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा। अब उसमें सब एक दूसरे बस देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बस हॉर्न बजा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसमें से एक 10-12 साल का बच्चा निकल करके आया कार में से। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और निकल के और आकर के पेड़ में धक्का मारने लगा। जब पेड़ में धक्का मारने लगा तो सब उसको देख करके सब अपने आप आ गए और सबने पेड़ में धक्का मारा और उस पेड़ को एक साइड उठा करके रख दिया। तो उस बच्चे ने किसी को नहीं कहा था कि भाई आओ पेड़, अगर वो कहता तो कोई नहीं आता, और इतना बड़ा पेड़ है कैसे उठाएंगे। लेकिन जब उस बच्चे ने धक्का मारना शुरू किया तो 101 सब देख देख के एक दूसरे आ गए और पेड़ को एक साथ। स्वयं को बदलना पड़ेगा, जब हम स्वयं को बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसीलिए ये मत सोचो वो बदले, वो मांसाहारी भोजन छोड़ दे तो मैं छोड़ू, वो शराब छोड़ दे तो मैं छोड़ू, वो गुटखा खाना छोड़ दे तो मैं छोड़ू, वो जुआबाजी वो ताश खेलना वो छोड़ दे तो मैं छोड़ू। ये सब नाश की चीज है। नाश की चीज क्या है? शराब, मांसाहारी भोजन, अंडा गुटखा, ये सब जो भी मांस मछली हैं, जो भी चीजें नाश की जड़ है। जैसे कहते हैं ना नशा नाश, नशा क्या है? आनंद को नाश करता है। क्यों आनंद का नाश करता है? जैसे एक व्यक्ति को कहा कि चलो आपको दिखाएं, हम शराब की दुकान पर चलो ना, बड़ा आनंद मिलता है। अरे हाँ हाँ हाँ, बहुत आनंद मिलता है शराब पीकर पीकर, चलो। तो उसने कहा कि किसी को मिला है आनंद? अरे तुम पी के देखना। अब उसने कहा कि आनंद किसे कहते हैं आपको पता है? वो धार्मिक व्यक्ति बोला हमें तो नहीं पता, आप ही बताओ। कि भाई जब अगर शराब पिएंगे तो कितनी देर में उतर जाएगी? बोल 2-4 घंटे में। बोल पैसे भी खर्च होंगे? बोलो होंगे। बदनामी भी होगी? बोलो होगी। इज्जत भी जाएगी? जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े होंगे? बोलो होगी। तो बोले भैया मैं तो नहीं पीना, कुछ फायदा हो तो पी लूं। जब कुछ शराब पीने में फायदा ही नहीं, चारों तरफ घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है, तो क्यों पी? तो आनंद को नाश करने की चीज है शराब।
और आनंद देने वाला क्या नाम है? भगवान। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर त्रिपारा। आनंद किससे मिलता है? भगवान की याद से मिलता है। और आनंद को नाश करने की चीज है शराब, मांसाहारी भोजन, जुआ खेलना, ताश खेलना, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब क्या है कि गलत चीज है। लेकिन मुख्य चीज शराब, गांजा, सुल्फा, ये सब गलत चीज है। इनको ना खाएं ना खिलाएं। तो ये सब क्या है? आनंद को नाश करने की चीज है। अब आप पिएंगे शराब तो घर में लड़ाई हो, पैसे की बर्बादी हो। दुनिया कोई कहे अरे ये शराबी जा रहा है, अरे थोड़ा दूर हो जाओ। शराब पीकर जा रहा है, कोई बैठाएगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है शराब पीकर जा रहा है। इसीलिए लोग बाग उनसे नफरत करते हैं। इसीलिए सोचिए, इससे कुछ फायदा हो तो सब पिए, जब कुछ मिलता ही नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है, आनंद का नुकसान है, तो फिर क्यों? ज्ञान अगर हम मनन चिंतन करेंगे तो सेकंड में सब कुछ छोड़ देंगे। इसीलिए स्वयं को बदलो। जब हम स्वयं को बदलेंगे तो ही जगत बदलेगा। किसी को देख करके मत सीखो कि वो कर रहा है वैसे मैं करूं। सब कुछ छोड़ने का समय आ चुका है। आज की मुरली आप ध्यान से सुने। बाबा ने कहा स्वयं का परिवर्तन करो, तो आप विजय की माला आपको पहनाए, मतलब विजय का माला का दाना बन जाएंगे आप विजयी रतन आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि स्वयं का परिवर्तन करना ही आगे बढ़ना है। स्वयं को बदलो। वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा करूं, कुछ मत करो, बदल डालो। क्योंकि अगर आप बदलेंगे नहीं तो समय बदल देगा। अगर समय नहीं तो वो कहते हैं मजबूरियां, ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसे ऐसे वो आने वाले हैं, फिर क्या होगा? वो सब फिर समय बदलाएगा। अभी तो शिव बाबा कह रहा है बदल जाओ, नहीं बदलेंगे तो फिर परिस्थितियां, समस्याएं, पैसे नहीं होंगे तो कहां से लेंगे, कहां से खरीदेंगे? बदल जाओ, समय बहुत कम है। इसीलिए बाबा इशारा दे रहे हैं मुरली में। ये मुरली सबसे बड़ा वो है, समझो मुरली ही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। मुरली आत्मा का भोजन है। स्वयं भगवान गीता ज्ञान सुना रहे हैं, ये मुरली ही गीता ज्ञान है। क्योंकि गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव बाबा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के सत्य गीता सुना रहे हैं। ये भागवत कथा है मुरली। इसीलिए इसको कहा जाता है, अपने गांव में जो ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, इसका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। क्योंकि यहाँ पर भगवान का, यहाँ पर गीता ज्ञान मुरली चलती है। इसीलिए इस मुरली को मनन चिंतन करें। आनंद लेना है तो भगवान की याद के लीजिए, जो कभी उतरेगा ही नहीं। ये नशा ऐसा है, ना पैसे की बर्बादी, और इसमें इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी बचेगा, और घर में भी कलेश भी नहीं होगा, और घर में भी सुख शांति रहेगी, बच्चों को भी पढ़ा लिखा सकेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए आनंद लेना है तो इसका लीजिए, भगवान की याद। अगर आनंद को नाश करना है तो पीते रहिए शराब, कोई मना नहीं करेगा। अभी तो ये आपको मुरली के अनुसार आपको बताया, फिर समय नहीं मिलेगा, फिर तो शिव बाबा धर्मराज के रूप में खड़ा हो जाएगा, किसी की नहीं सुनेगा। जैसे जब पेपर आते हैं ना, तो पहले मास्टर बार बार कहता है ठीक से पढ़ लो, पेपर आने वाले हैं, परीक्षाएं आएंगी। अगर नहीं बदलेंगे तो मास्टर के केवल खड़ा देखता है, और फिर किसी की कॉपी भी नहीं कर सकेंगे। फिर तो बस वो 1 सेकंड का पेपर होगा। इसीलिए बदल डालो, समय बहुत कम है। ओम शांति।